वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की तनख्वाह कितनी? ए, बी, सी और डी कैटेगरी के खिलाड़ियों को कितने रुपए माहाना मिलते हैं? ऐसी तफसीलात जो आपके होश उड़ा दें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक कैटेगरी ए के खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह में 202%, जबकि कैटेगरी बी के क्रिकेटर्स के लिए 144% इजाफा किया गया था। कैटेगरी सी और डी के लिए 135 और 127% इजाफा देखने में आया था। पीसीबी की जानिब से गुज़श्ता साल सितंबर में कौमी क्रिकेटर्स के नए कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया गया था। कौमी क्रिकेटर्स को कारकर्दगी के लिहाज से ए, बी, सी और डी कैटेगरी दी गई थी। पीसीबी की तरफ से जारी करदा लिस्ट के मुताबिक एक कैटेगरी में बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया था। एक कैटेगरी में मौजूदा तीनों खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 45 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। बी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को माहाना 30 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जा रहा है। बी कैटेगरी में शादाब खान, फखर जमान, हारिस रऊफ और नसीम शाह शामिल हैं। सी और डी कैटेगरी के खिलाड़ी 7.5 से 15 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह ले रहे हैं। सी कैटेगरी में अम्माद वसीम, जबकि डी कैटेगरी में इफ्तिखार अहमद, हसन अली और साइम अयूब शामिल हैं। ख्याल रहे कि इसके अलावा तीनों फॉर्मेट के मुताबिक मुकर्ररा मैच फीस और मैच अवार्ड्स भी कौमी टीम के खिलाड़ियों के हिस्से में आते हैं। कोई रियायत नहीं मिलेगी। IMF की ना, पाकिस्तान को रियायत देने से इनकार। मुतअद्दिद तजावीज़ पर इख्तिलाफ बरकरार। IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। हुकूमत ने IMF की बात मानी तो क्या खतरनाक नताइज निकलेंगे? शहरियों के लिए तहलका खेज खबर सामने आ गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के एक और राउंड में 4,67,000 माहाना से ज्यादा कमाने वाले तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर 45% इनकम टैक्स आयद करने पर बहस होती रही। इस वक्त सबसे ज्यादा इनकम टैक्स 5 लाख रुपए माहाना कमाने वाले अफराद पर 35% आयद है। फ्रीकैन ने एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया, जिन्होंने रवां साल सिर्फ 86 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया है, जो कि तनख्वाहदार तबके की तरफ से जमा कराए गए टैक्स से 280% कम है। पाकिस्तान ने पेंशन पर टैक्स आयद करने के लिए भी आमादगी जाहिर की है। जराये का कहना है कि IMF ने तनख्वाहदार, गैर तनख्वाहदार और दीगर जराये से इनकम हासिल करने वाले तमाम अफराद को एक ही कैटेगरी में शामिल करके एक ही स्लैब के तहत लाने और इनकम टैक्स की बालाई हद को 35% से बढ़ाकर 45% करने पर इसरार कर रहा है। जबकि हुकूमती नुमाइंदों की ख्वाहिश है काबिले टैक्स इनकम की सालाना हद 9 लाख रुपए तक बढ़ा दी जाए। हुकूमत ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स 45% करने पर राजी नहीं है। अलबत्ता काबिल टैक्स इनकम की 6 लाख रुपए सालाना की मौजूदा हद को बरकरार रखने के लिए लचक दिखाने को तैयार है। ज़ेरे गौर तजावीज में से एक तजवीज के मुताबिक अगर इनकम टैक्स के इतलाक की सालाना हद 9 लाख तक बढ़ा दी जाती है तो फिर 1 लाख माहाना तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स की शरह 2.5% से बढ़कर 7.5% हो जाएगी। 1,33,000 इनकम पर इनकम टैक्स 12.5% से बढ़कर 20% हो जाएगी। 2,67,000 पर इनकम टैक्स 22.5 से बढ़कर 30% हो जाएगी। तनख्वाहदार तबके ने रवां माली साल के 11 माह के दौरान 325 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया है, जो कि जून के इख्तिताम पर 360 अरब रुपए हो जाने की तवक्को है। अगर IMF की तजावीज कबूल कर ली जाए तो अगले माली साल तनख्वाहदार तबका 540 अरब रुपए टैक्स अदा करेगा, जिसके असरात को ज़ायल करने के लिए तनख्वाहों में 30% इजाफा भी काफी नहीं होगा। न भागे न छुपे न बेवफाई की, PTI के 3 बेचारे कौन? लाहौरी वफा के पुतलों को कौन सी मुश्किलात का सामना? सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाइच अहम तफसीलात सामने ले आए। सुहेल बड़ाइच ने अपने कॉलम 3 बेचारे में लिखा कि तहरीक इंसाफ के 3 बेचारे जो 1 साल से ज्यादा अरसे से जेलों में हैं, न उन्हें सलमान सफ्दर जैसे ज़हीन और काबिल और न अली जफर जैसे मौरूसी वकील मुयस्सर हैं, और न उन्हें वो करिश्माती रुतबा हासिल है, न ही उनका मकाम व मर्तबा इतना है कि उन्हें जेल में रोजाना देसी मुर्ग का सालन मिलता हो। ऐसा लगता है कि वो जेल की भी निचली तरीन क्लास में हैं। इन हालात ही की वजह से ये तीनों मुख्तलिफ औकात में शदीद बीमार हुए, लेकिन बहानेबाजी से वहीं नहीं लेटे रहे। सुहेल बड़ाइच ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद का जिक्र करते हुए कहा कि ये तीनों लाहौरी बेचारे नाकर्दा गुनाह की साल से ज्यादा सजा भुगत चुके हैं। न ये हमाद अजहर की तरह भागे, न मुराद सईद की तरह रूपोश हुए। तीनों तो सरफरोश हैं। आखिरी वक्त तक
वफा के नाम पर खड़े रहेंगे। हो सकता है कि वफा के नाम पर सर भी कटा दें, मगर बेवफाई नहीं करेंगे। इनकी पार्टी के लोग बोलते तो बहुत ऊंचा हैं, मगर जब मुश्किल आई तो दर्जनों लीडर पहली ही सख्ती में बेवफा हो गए। किसी से तफ्तीश न सही गई, कोई जेल से मुआफी नामा लिख कर रहा हुआ और किसी ने पसे पर्दा डील करके सियासत से ही पर्दा कर लिया। कॉलम के इख्तिताम पर सुहेल बलाश ने सवाल उठाया कि अदालतें, मुआशरा, मुक्तदरा और हम सब क्या इन बेगुनाहों को इसी तरह वफा की सजा देते रहेंगे या कभी इन्हें कामयाब करार देकर उन्हें रिहाई भी दी जाएगी। पीटीआई सपोर्टर सनम जावेद खान घर पहुंच गयी। पुलिस खुद प्रिजन वैन में लेकर सनम के साथ घर पहुंची। मामला क्या था, सारी हकीकत सामने आ गई। पीटीआई कारकुन और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद गुजरांवाला पुलिस की तहवील में मौजूद हैं। सनम जावेद तो गुजरांवाला पुलिस प्रिजन वैन में उनके घर लाहौर लेकर आई। पीटीआई सपोर्टर को प्रिजन वैन में पुलिस मोबाइल्स के हमरा लाहौर के इलाके इचरा लाया गया। इस दौरान सनम जावेद प्रिजन वैन ही में मौजूद रहीं, जबकि पुलिस के भाई नफरी ने घर पर छापा मारकर तलाशी ली। सनम जावेद को गुजरांवाला पुलिस मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत दीगर अशिया की बरामदगी के लिए उनके घर लेकर आई थी। दूसरी जानिब सनम जावेद के वालिद का कहना है कि पुलिस पहले भी कई मुकदमात में घर की तलाशी ले चुकी। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली में सनम जावेद और आलिया हमजा की दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इल्तवा कार जमा करवा रखी है। वाज़ेह है कि सनम जावेद और आलिया हमजा 9 मई वाक़यात में पुलिस की हिरासत में है और इन पर मुतादिद मुकदमात भी ज़ेर समाअत हैं। देखते हैं हाफिजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जवार वारिस अली खान की ये रिपोर्ट। जिला हाफिजाबाद में मुमकिन सैलाब के खतरात के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 और जिला इंतजामिया के ताउन से दरियाए चनाब हेड कादराबाद बैराज के मकाम पर मुश्तरका मॉक एक्सरसाइज फर्जी मशकों का इनेकाद। मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इम्तियाज अली बेग ने जायजा लिया। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर रिजवान अहमद नसीर और PDMA हुकूमत पंजाब की हदायत पर रेस्क्यू 1112 और जिला इंतजामिया के ताउन से दरियाए चनाब हेड कादराबाद बैराज के मकाम पर किसी भी नागहानी आफत और मुमकिन सैलाबी खतरात से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर चौधरी अदनान नवाज काहिलों की जेर निगरानी जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 की जानिब से मुश्तरका फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक आर्मी के दस्ते की खसूसी शिरकत। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने फर्जी मशकों के दौरान सैलाबी पानी में फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत महफूज मकाम पर पहुँचाने का अमली मुजाहरा किया। इसके अलावा जिला इंतजामिया के तमाम महकमा जात के एहलकारों ने फर्जी मशकों में अपने अपने इदारे का कैंप लगाकर मशकों में हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले महकमा जात में महकमा हेल्थ, सोशल वेलफेयर, सिविल डिफेंस और महकमा आबपाशी समेत दीगर महकमों के एहलकारों के अलावा इलाका मकीनों ने फर्जी मशकों का नजारा किया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 चौधरी अदनान नवाज काहिलू ने इमदादी कैंप पहुंचने पर मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इम्तियाज अली बेग का इस्तकबाल किया और रेस्क्यू 1112 के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अली बेग ने रेस्क्यू एहलकारों के ज़ेरे इस्तेमाल आलात को चेक किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अदनान नवाज काहिलू का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1112 के तमाम एहलकार किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं, जो मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र या आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने को अपना फ़र्ज समझते हैं। इस मौके पर मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इम्तियाज अली बेग ने रेस्क्यू 1112 की जानिब से किए इंतजामात और मशकों का मुजाहरा करने वाले एहलकारों की काविश को सराहा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अदनान नवाज काहिलू और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अली बेग ने कहा, हमारे डिपार्टमेंट्स ये वेटरी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 112, सोशल वर्क डिपार्टमेंट तमाम ने मुझे बरीफ किया और मुझे ये खुशी है कि हमारे तमाम अदारे अपनी ड्यूटीज़ के बारे में फुली आगाह हैं और उन्हें पता है कि अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है तो हमने क्या करना है। खुदा खासा जब कोई नागहानी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम अपना प्लान, अपनी प्रिपेयर्डनेस और अपने जवानों की स्किल देख सकें और साथ साथ हम ये चेक कर सकें कि हमारे जो फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं आया को बिल्कुल वो रेडी है, वो फंक्शनल है, उनमें किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है या खराबी तो नहीं है। 50 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 15 रुपए में मिलने वाली रोटी का वजन इस कदर कम है कि 2 नवालों में ही खत्म हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ चिकन 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, मगर इसके बावजूद पिज़्ज़ा, शवारमा, चिकन कबाब,
चिकन टिक्का, लेग पीस समेत दीगर फास्ट फूड की कीमतें आसमान को छू रही हैं। चिकन महंगा होने पर इन अशिया की कीमतों में 50% से लेकर 100% तक इजाफा किया गया था, मगर अब चिकन सस्ता होने के बावजूद कीमतें कम न हो सकी, जबकि मुतालिका सरकारी इदारों के अफसरान की कार्रवाइयाँ सिर्फ फोटो सेशन हद तक महदूद हैं। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा किया है कि अपने ऐलान करदा सस्ती रोटी पर अमल दरामद न कर सकने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें।